हरे कृष्णा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हम आगे की कथा सुनते हैं। हम थोड़ा सा गोकुल धाम के बारे में जान लेते हैं। गोकुल में एक दुख था कि नंद बाबा और मैया यशोदा का कोई संतान नहीं था। नंद बाबा रोज़ यमुना जी में जाते थे, स्नान करते थे और वहाँ पर आने वाले जो ब्राह्मण थे उनके साथ वो चर्चा करते थे। ये उनकी रोज़ की दिनचर्या थी, यमुना जी में जाना, स्नान करना और वहाँ पर आने वाले ब्राह्मणों के साथ अपनी भगवान के बारे में चर्चा करना। तो एक दिन देर हो गई नंद बाबा को स्नान करने के लिए जाने में। तब वो जो ऋषिगण थे, जो ब्राह्मण थे, वो लौट रहे थे स्नान करके। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि नंद बाबा आ रहे। तो पता नहीं अचानक उन सबको क्या हुआ। उन्होंने एक साथ नंद बाबा को बोला कि पुत्रवान हो। किसी ने एक दूसरे से कोई चर्चा नहीं की थी, किसी को पता नहीं था कि वो क्या बोलने वाला है या वो क्या बोलने वाला है, लेकिन सबके मुख से एक ही बात निकली कि पुत्रवान भव। तो ऐसा क्यों कहा? नंद बाबा हंसने लगे, बोले क्या मैं इस उम्र में पिता बन सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा कि ये आशीर्वाद अपने आप दिया है, कोई किसी ने प्लान करके नहीं किया था। तो ब्राह्मण मुनि अब डर रहे हैं कि कहीं उनका वचन असत्य न हो जाए। तो वो सब मिलकर सांडिल्य ऋषि के पास जाते हैं, वो सारे ब्राह्मण जिनके मुख से ये आशीर्वाद निकल गया था। तो सांडिल्य ऋषि उन्हें उपाय बताते हैं कि हम सब गोपाल यज्ञ करेंगे जिसमें 18 करोड़ आहुति अर्पित की जाती है और तब उनका वचन सत्य हो जाएगा। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। नील तेज प्रकट होता है आकाश में। बालक जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसमें यज्ञ में से एक नील तेज प्रकट होता है और वो आकाश में बालक का अवतार लेकर बालक का एक रूप बना लेता है। जैसे हम आकाश में देखते हैं ना, बादल कैसे अपना एक एक रूप बनाते हैं, तो वैसे वो नील तेज आकाश में जाके एक बालक का रूप बना लेता है और नंद महाराज के हृदय में प्रवेश कर जाता है, जिससे नंद महाराज के अंदर बहुत तेज आ जाता है। नंद जी से यशोदा जी के हृदय में प्रवेश होता है तो उनका सौंदर्य जो पहले से बहुत सुंदर है और सबको यश देने वाली है, उनका सौंदर्य भी और बढ़ जाता है। फिर उनके हृदय से यशोदा माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। इस तरह यशोदा माता भी कृष्ण की मूल माता है, उनके भी गर्भ में कृष्ण आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवकी मैया के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया था। तो हमने अभी लास्ट कथा में सुना कि देवकी मैया जो है वो ऐश्वर्य कृष्ण की माता है। इसी तरह यशोदा मैया जो है वो माधुर्य कृष्ण की माता है। किसी को पता नहीं है कि ये भगवान है। साथ साथ माधुर्य कृष्ण का मतलब होता है कि किसी को ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है। और ऐश्वर्य कृष्ण में देवकी माता को पता होता है कि कृष्ण भगवान है। तो जब कृष्ण प्रवेश करते हैं यशोदा मैया के गर्भ में, तो उसी समय योग माया भी उनके गर्भ में प्रवेश करती है। ब्रज में अचानक स्थापित है। ब्रज में आनंद छा गया। ब्राह्मण के वचन को सत्य करने के लिए हमेशा तत्पर होने वाले भगवान ने उनके वचन को सत्य कर दिया। कृष्ण कभी भी जो ट्रू ब्राह्मण है, जो रियल ब्राह्मण है, जन्म से नहीं बट गुण से ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों का वचन को कभी भी असत्य नहीं होने देते। तो इस तरह कृष्ण ने उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सत्य कर दिया। फिर 9 महीने के बाद जब रोहिणी नक्षत्र होता है, तब तीसरे चरण में, जब रोहिणी नक्षत्र तीसरे चरण में आता है तो यशोदा मैया जुड़े बच्चों को जन्म देती है। अभी हमने पढ़ा था देवकी माता जब कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, तब वो दूसरा चरण होता है रोहिणी नक्षत्र का। और फिर जब कृष्ण भगवान उनके साथ संभाषण करते हैं उनसे भी, और माता उनसे विनती करती है, और फिर जब माता उनसे दूध पिलाती है, इतने ये सब क्रियाकलापों में रोहिणी नक्षत्र तीसरे चरण में चला जाता है। उसी तीसरे चरण में यशोदा मैया जो 2 जुड़वे बालकों को जन्म देती है, एक कृष्ण और एक योग माया, एक पुत्र और एक पुत्री। यशोदा और नंद बाबा जो है वो नित्य सिद्ध माता पिता है। गोकुल में मतलब हमेशा से वही उनके माता और पिता है। योग माया की शक्ति से सब सो गए। जब
दोनों बच्चों का जन्म होता है, तब योग माया की शक्ति के कारण उस घर में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे सो गए। यशोदा मैया जहाँ के साथ साथ रोहिणी माता ने भी एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, यानी कि शंकरशन बलराम भैया को। तो वो भी उसी कमरे में थी उसका जिसमें माता का प्रसूति हुआ था, यशोदा मैया का। उसे श्रुति का ग्रह कहा जाता है। तब वसुदेव बाबा ने उस वक्त सब योग माया के कारण माता भी प्रसूति करके उसके कारण जो थक गई थी, उस थकान के कारण माता भी सो गई। तब वसुदेव बाबा उस कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि कोई भी पुरुष किसी भी प्रसूति गृह में या श्रुति का ग्रह में प्रवेश नहीं करता है, वो अपनी इस सीमा को नहीं पार करता। फिर वसुदेव बाबा ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये कृष्ण का आदेश था। हम ये देखते हैं कि जो कृष्ण बोलते हैं वही धर्म होता है, फिर चाहे वो दिखने में गलत ही क्यों ना हो। इस तरह वसुदेव बाबा ने प्रसूति गृह में या श्रुति का ग्रह में प्रवेश किया और टोकरी से कृष्ण को रखा वसुदेव के सामने। जो बालक उन्होंने टोकरी से उठाकर मैया के पास रखा, देवकी नंदन को, वो यशोदा नंदन में जाकर विलीन हो गया। फिर योग माया को लेकर वो वहाँ से टोकरी में वापस रखकर निकले। फिर जमुना जी में आए, फिर योग माया को लेकर वापस कारागृह में वापस आते हैं और सारे द्वार अपने आप योग माया के कारण बंद हो जाते हैं। और फिर कन्या योग माया जब वो उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर देवकी भैया है, तब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो कंस बाहर आकर ये सब देखता है और हंसता है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि 8वां पुत्र मेरे वध करेगा, ये तो स्त्री है, ये तो बच्ची है, लड़की है, तो सारे देवता है। तो वो सोचता है कि नहीं, ये जो नंद वसुदेव जो भी है ये सब देवता है। मतलब उनको नारद मुनि ने बता दिया था कि सारे देवता ने भी जन्म ले लिया है धरती पर भगवान की लीला में साथ देने के लिए। तो बोलता है नहीं बाबा, मैं ये चांस नहीं ले सकता। और फिर वो बच्ची को छीनकर पत्थर पर मारने की कोशिश करता है। वैसे ही वो बच्ची उड़ जाती है आकाश में और ये बोलती है कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है गोकुल में। देवकी इसके पहले बहुत रोती है, बोलती है कि भैया ये तुम्हारी बहू बनेगी, इसको छोड़ दो, ये तो स्त्री है, इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन कंस के मन में इतना डर और इतना भय था कि वो उसे लगता है कि ये भी तो विष्णु हो सकता है, ये भी मुझे मार सकता है। तो वो उससे पटकता है और अष्टभुजाधारी बनकर योग माया बोलती है कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है। कंस डर गया, माफ़ी मांगता है, क्योंकि अब वो तो योग माया का ये स्वरूप देखकर बहुत डर जाता है कंस। फिर वो देवकी मैया से माफ़ी मांगता है और उन्हें बड़ी ज्ञान की बात करता है। बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया, मैं से त्रिगुणों के कारण हुआ है, मैंने ये सब अब जानबूझकर नहीं किया। बहुत ज्ञान की बातें करता है देवकी मैया के सामने और देवकी मैया एक पल में उसे माफ़ भी कर देती है। क्यों ऐसा करती है देवकी मैया? क्यों उन्हें दर्द नहीं होता कि उसने मेरे इतने बच्चों को मार दिया? क्योंकि उन्होंने इसके पहले कुछ देर पहले कृष्ण के दर्शन किए थे और जो कृष्ण के दर्शन कर लेता है फिर उसके अंदर कुछ नहीं बचता, वो सिर्फ आनंद में ही होता है। तो इस तरह देवकी मैया ने एक पल में कंस को माफ़ कर दिया।